नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज आपके सामने मैं एक कहानी स्टोरी जो भी आप समझ सकते हो समझने की पूरी कोशिश पेश करने जा रहा हूँ बुक के माध्यम से। क्रोध कौन माने में गलत, पसंद करता है। हम सही हो फिर भी कोई यदि अपने लिए गलत कर दे तब फिर अंदर से उस पर क्रोध आ जाता है, तो एकदम से क्रोध में आए उसके लिए क्या करें। पसंदकर्ता का ये प्रश्न था, अभी उसको सारांश मिलेगा। हाँ, लेकिन आप सही होंगे तब न, आप सही हो क्या, आप सही हो ऐसा आपको पता चला। पसंदकर्ता बोलता है हमें अपना आत्मा कहता है न कि हम सही हैं। यह तो जब आप ही जज, आप ही वकील और आप ही अभियुक्त, तब फिर आप सच्चे ही हुए ना, आप फिर झूठे बनोगे ही नहीं। न सामने वाले को भी ऐसा ही लगता है कि मैं ही सही हूँ, आपको समझ में आता है। ये सब भी है निर्बलता है। सुनिए, पसंद करता, लेकिन मुझे ये पूछना था कि अन्याय के लिए चिढ़ना तो अच्छा है, जब तक हम किसी भी चीज़ के लिए खुले तौर पर अन्याय होता हुआ देखें तब तो प्रकोप हो जाता है। क्या वह योग्य है? ऐसा है कि ये क्रोध और चिढ़ ये सभी निर्बलता है, सिर्फ वीकनेस है। पूरे जगत के पास ये निर्बलता है। बात तो सही है भाई, बिल्कुल राइट बात। कोई तुझे डांटे तो तू उग्र हो जाता है ना। हाँ हो जाता हूँ, तो वह निर्बलता कहलाएगी या शक्ति कहलाएगी। लेकिन किसी जगह पर तो क्रोध होना ही चाहिए। नहीं, क्रोध तो खुद ही निर्बलता है। किसी जगह पर तो क्रोध होना ही चाहिए, वह तो संसारी बात है। ये तो खुद से क्रोध नहीं निकल पाता, इसलिए ऐसा कहता है कि क्रोध होना ही चाहिए। मन भी नहीं बिगड़े वह बलवान। तो फिर कोई मेरा अपमान करे और मैं शांति से बैठा रहूं तो वह निर्बलता नहीं कहलाएगी। नहीं, ओहो, अपमान सहन करना वह तो बहुत बड़ा बल कहलाता है। सच्ची बात है। किसी भी इंसान का अपमान हो रहा हो और वो खामोशी से सुने, वो सबसे बड़ा पावरफुल इंसान होता है। हाँ, अभी हमें कोई गालियाँ दे तो हमें कुछ भी नहीं होगा, उसके लिए मन भी नहीं बिगड़ेगा। वही है बल। और निर्बलता तो ये सब किच करते ही रहते हैं, न जीव मात्र लड़ते ही रहते हैं। यह सारी निर्बलता कहलाती है। अर्थात शांति से अपमान सहन करना बहुत बड़ा बल कहलाता है। और ऐसा अपमान एक ही बार पार कर जाए, एक स्टेप पार कर जाए, न तो 100 स्टेप पार करने की शक्ति आ जाएगी। आपको समझ में आया ना? सामने वाला यदि बलवान हो तो जीव मात्र उसके सामने निर्बल तो हो ही जाता है, वह तो उसका स्वाभाविक गुण है। लेकिन यदि कोई निर्बल व्यक्ति आपको छेड़े और तब भी आप उससे कुछ भी नहीं करो, तब वह बहुत बड़ा बल कहलाएगा। वास्तव में तो निर्बल का रक्षण करना चाहिए और बलवान का सामना करना चाहिए। जबकि इसके युग में ऐसे लोग रहे ही नहीं न। अभी तो निर्बल को ही मारते रहते और बलवान से तो भागते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। बहुत कम लोग हैं कि जो निर्बल की रक्षा करते हैं और बलवान का सामना करते हैं। यदि ऐसे लोग हो तो उसे तो क्षत्रिय गुण कहा जाएगा, वरना पूरा जगत निर्बल को ही मारता रहता है। घर जाकर पति अपनी पत्नी पर शूरवीरता दिखाता है। खूंटे से बंधी हुई गाय को मारे तो वह किस ओर जाएगी, और खुली छोड़कर मारे तो भाग जाएगी न, या फिर सामना करेगी। खुद की शक्ति होने के बावजूद भी मनुष्य सामने वाले को तंग नहीं करे, अपने दुश्मन को भी दुखी न करे, यह बहुत बड़ा बलवान कहलाता है। ये दोस्तों जो कहानियाँ, ये जो मैं बुक के माध्यम से आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये बहुत तगड़ी चीज़ें हैं। जहन में उतारने की पूरी कोशिश करना और इस स्टोरी के माध्यम से आप सीखना कुछ। अभी कोई आप पर गुस्सा करे और आप भी उस पर गुस्सा हो जाओ तो क्या वह निर्बलता नहीं कहलाएगी? यानी मेरा क्या कहना है कि ये क्रोध, मौन, माया और लोभ ये सभी निर्बलता है। जो बलवान है उसे तो क्रोध करने की ज़रूरत ही कहाँ रही। लेकिन ये तो क्रोध का जितना ताप है, उस ताप से सामने वाले को वश में करने जानते हैं। जबकि जिसे क्रोध नहीं है उसके पास कुछ होगा तो सही नहीं, उसका शील नामक जो चरित्र है उसे जानवर भी वश में हो जाते हैं। बाघ, सिंह, दुश्मन वगैरह पूरी सेना सभी वश में हो जाती है। इसका भी पाठ बहुत बड़ा है, ये यहाँ तक पूरा करता हूँ मैं। क्रोध वह अबला ही प्रसन्नता। लेकिन दादा, कभी जब कोई व्यक्ति अपने सामने गर्म हो जाए तब क्या करना चाहिए? गर्म तो हो ही जाएंगे न, उनके हाथ में थोड़े ही हैं, अंदर की मशीनरी हाथ में नहीं है।
यह तो जैसे तैसे करके मशीनरी चलती रहती है। यदि खुद के हाथ में होता तो कोई मशीनरी गर्म होने ही नहीं देता। थोड़ा भी गर्म हो जाना यानी गधा बन जाना। तो इसलिए दोस्तों इस कहानी के माध्यम से ये सीख मिलती है कि हमें मन को वश में करना है, गुस्सा नहीं करना है किसी पे, निर्बल पे किसी पे वार नहीं करना है। ये सारी चीज़ें इस स्टोरी में बताई गई है। और आपको नेक्स्ट पार्ट में और भी मैं बहुत कुछ सुनाऊंगा ये बुक के माध्यम से। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की इस वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।